अराउंड 100 डेज बचे हैं अब कैट में. ऐसे में व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 100 डेज? दिस इज व्हाट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो. फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक थिंग. Stop everything and start giving mocks. Mocks are going to be your key for the CAT examination. If you have been preparing for months, start giving mocks. If you have just started preparing, start giving mocks. और अगर आप already mock दे रहे हो तो start giving more mocks. Now CAT is an aptitude exam, but it is also a practice exam. तो अगर आपका एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई है तो शायद आपको मॉक देने की ज़रूरत नहीं है. बट फॉर ऑल एवरेज स्टूडेंट्स द ओनली वे यू कैन प्लग दैट गैप इज बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर मॉक्स. और मॉक देने से आपको 3 फायदे होंगे. पहला, यू विल लर्न टू सिट फॉर 2 आवर्स स्ट्रेट. सेकेंड, आप एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे. और तीसरा, यू विल एक्चुअली फील द प्रेशर ऑफ द कैट एग्जाम. नेक्स्ट, द स्ट्रेटेजी चेक. नाउ लेट्स बी ऑनेस्ट हियर. कैट की शुरुआत में हम सब ने एक बहुत फैंसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाई थी, राइट? बट अभी वक्त आ गया है एक रियलिटी चेक का. वी हैव टू असेस द लेवल ऑफ आवर सिलेबस कंप्लीशन. कई बार वी अवॉइड अ सब्जेक्ट लाइक इट्स आर टॉक्सिक एक्स. सो वो सब्जेक्ट DILR हो सकता है, वर्बल हो सकता है, क्वांट हो सकता है. इट्स टाइम दैट वी असेस कि हम वो सिलेबस कब तक कंप्लीट कर पाएंगे. एक बार हमको लिस्ट बनानी पड़ेगी उन पेंडिंग टॉपिक्स की जो अब तक हमारे बचे हुए हैं, और उस टाइमलाइन की जब तक हम इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे. इस पूरी लिस्ट बनाने के बाद आपको रियलाइज होगा कि शायद कोई एक सब्जेक्ट है जो सबसे पीछे चल रहा है. And it's time to make it your priority now, not tomorrow, but today, and it's now. Alright, next thing, it's time to get serious. कैट में exactly 97 डेज बचे हैं. आज से 97 डेज पहले 14th मई था. एक बार देखो कि पिछले 14th मई से आज तक आपने कितना सिलेबस किया है. Are you satisfied with your progress? If you're happy with your progress, great. But if you're cringing with your progress, here is a reality check. The law of averages tell us कि पिछले 97 डेज में आपने जितना काम किया है अगले 97 डेज में भी आप उतना ही काम करने वाले हो, अनलेस यू ओवरऑल थिंक कंप्लीटली. तो फिर क्या करना होगा? यू विल हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शन. यू विल हैव टू रीप्रायोरिटाइज योर टाइम एंड यू विल हैव टू मेक श्योर दैट दिस 97 डेज दैट आर रिमेनिंग डू नॉट स्लिप अवे. चौथी चीज, यू विल हैव टू स्टार्ट अटैकिंग योर वीक स्पॉट्स राइट नाउ. मॉक देना सिर्फ आधा काम है, बाकी का आधा काम होता है मॉक एनालिसिस. मॉक एनालिसिस कैसे करना है उस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, प्लीज डू वॉच इट राइट आफ्टर दिस वीडियो. मॉक एनालिसिस करने पर आपको ये पता चलेगा कि यू आर कंसिस्टेंटली प्रोबेबली नॉट स्कोरिंग हाई मार्क्स इन अ पर्टिकुलर सेक्शन और अ पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप. वो DILR का एक स्पेसिफिक पजल सेट हो सकता है या क्वांट का कोई एरिया. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट आर ट्रबलिंग यू एंड देन डिग डीपर. आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कि इस पूरी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है. इज इट द स्पीड इशू? इज इट कंसेप्चुअल क्लैरिटी? या इज इट जस्ट द एग्जाम प्रेशर गेटिंग ऑन योर वे? वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द कॉज, यू विल हैव टू स्टार्ट एड्रेसिंग इट. पांचवी चीज है टाइम मैनेजमेंट. इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट थिंकिंग हाउ विल यू अटेम्प्ट एन एक्चुअल कैट एग्जाम. और इसके लिए आपको टाइम मैनेज करना ड्यूरिंग योर कैट मॉक बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कैट में नॉलेज जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट. अब whenever you are doing mock analysis, you will have to identify 2 things. पहला, वो कौन से सेक्शन से जहाँ पर अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता तो आप ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ पाते. और दूसरा, उन सेक्शन में क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, ज़्यादा टाइम दे रहे हो, बट स्कोर उतना नहीं आ रहा, और कैसे आप वहाँ पे बेहतर टाइम ऑप्टिमाइज करके उस सेक्शन में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो. फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता. कैट प्रिपरेशन कैन बी एंग्जाइटी इंड्यूसिंग. कैट प्रिपरेशन के दौरान स्ट्रेस होना बहुत कॉमन है. ये एग्जाम का हो, रिजल्ट का हो, या हर पल सेल्फ डाउट का हो. और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्ट्रेस बस्टर अपने रूटीन में हमेशा ले आओ. ये मेडिटेशन हो सकता है, लाइट एक्सरसाइज हो सकती है, लॉन्ग वॉक हो सकती है, या हर दिन तारक मेहता का एक एपिसोड हो सकता है. जो भी है, आपको हर दिन करना है अपने रूटीन के साथ, ताकि ना सिर्फ आप फिजिकली हेल्दी रहो बल्कि आप अपने बेस्ट मेंटल फॉर्म. And at the end of the day, please remember, CAT is just an exam. It doesn't define you. And the more composed you are, the better you will perform on the D-Day. So focus on your daily targets, trust your preparation, and keep moving forward, one day at a time. So फटाफट से quick recap लेते हैं पूरे वीडियो का. There are 6 things that we discussed that you need to ensure for the next 97 days. Point number 1, mocks, mocks, and mocks. You can never do enough of them. Second, check your strategy and fix that backlog immediately. Third, get serious. अब slacking या doom scrolling is not allowed. Fourth, target your weak areas. अब उनसे भागने की जरूरत नहीं है, उनको फिक्स करने की जरूरत है. Fifth, optimize your time management because we have to score smart, not just hard.
And finally, stay positive. Your mental health is half the battle one. And lastly, हाँ ये पक्का लास्ट होने वाला है. I want to share something that has always helped me achieve, manage my stress and manage my studies effectively. And it's called the 25-minute rule. Now 25-minute rule के बारे में आपने पोमोडोरो टेक्निक के रेफरेंस में सुना होगा, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट. हियर व्हेनेवर आई सी कि मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ, मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ जो मैंने प्लान की थी, एंड आई गेट वेरी ओवरवेल्म क्योंकि इतना सब कुछ करना है और इतना कम समय है, या फिर मैंने इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया. आई जस्ट फोकस ऑन वन थिंग दैट आई कैन डू फॉर द नेक्स्ट 25 minutes. एंड वंस आई डू दैट, आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि आई कैन डू थिंग्स. तो द नेक्स्ट टाइम यू फील कि आपसे नहीं हो पा रहा है, या आपको कन्फ्यूजन होने लगे, या आपको स्ट्रेस होने लगे, just make sure that you have a plan for the next 25 minutes. It could be an RC that you can solve or some logical puzzle that you can make. And once you do that, you will instantly hit a dopamine rush and you will restart your CAT preparation. As you know, I have recently started preparing CAT content. तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना. And if you have any specific CAT related doubt, please leave it in the comment box and I will make sure that I reply to all your queries in the comments.